आप सभी को पता है बिग बॉस में जब शिवानी कुमारी को इस मलिक फैमिली ने देखा था ना, वो तभी पागल हो गए थे, क्योंकि उनके टक्कर में एक यूट्यूबर आ चुका था। और यूट्यूबर वो कि जिसने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है, किसी के कहने पे या किसी की चापलूसी करके, अपनी बीवियों के अगवाड़ा पिछवाड़ा दिखाकर ये सब करके नहीं बनाई है। ठीक है, उसने अपने दम पर बनाई है। कोई नंग प्रदर्शन नहीं किया उसने कोई हमारी धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया कि पहली भी है दूसरी भी ले आओ, चल जाएगा, हो जाएगा। और फिर सोशल मीडिया पे आके अपनी गरीबी का रोना रोना कि मैं इतनी गरीब थी कि मैं वो थी, क्योंकि लोगों की ये बात समझ में आ चुकी है मैडम जी को, क्योंकि इन्होंने अपना वीडियो बनाया मेरी आप बीती, आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो वही मैंने आपको बताया। आपको पता है पूरी वीडियो के एंड में आने के बाद फिर से शिवानी का नाम लिया गया और उसमें ये चीजें बोली गई कि शिवानी कुमारी, आपको पता है ना, एक गरीब लड़की गाड़ी कैसे चला सकती है, पूरे गांव का खर्चा कैसे उठा सकती है, गांव की लड़कियों की शादी कैसे कर सकती है, अपने दम पर अपनी हुनर दिखाकर, कड़ी तपस्या के बाद 4 साल की मेहनत है उसकी, जो आज वो इस मुकाम पे पहुंची है। ठीक है, उसने जो सहा है वो तो तुमने रत्ती भर भी नहीं सहा। आज वो अगर इस मुकाम पे है, करोड़ों दिलों के धड़कन है, करोड़ों दिलों की दिल में राज करती है ना वो, तो सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं। तुम्हें अब पता चल गया, एक तो तुम बिग बॉस के घर से बाहर निकल के आ चुकी हो, बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद तुम्हारा एक ही एजेंडा है, शिवानी कुमारी, शिवानी कुमारी, शिवानी कुमारी। भैया हम भी मानते हैं कि बिग बॉस ने अब की जो बिग बॉस सीजन ये OTT 3 चल रहा है ना, इसमें सारी हदें पार कर दी हैं। एक जो हमारे देश को वर्ल्ड कप दिलाता है, बॉक्सर है, उसको पहले ही उसमें हफ्ते में बाहर निकाल दिया जाता है। फिर ऐसे लोगों को बिग बॉस के अंदर ले लिया जाता है। बिग बॉस फैमिली शो है ना, सब लोग जानते हैं कि बिग बॉस फैमिली शो है, उसमें 2-2 बीवियों वाले पति को उठा दिया जाता है। क्या मैसेज जा रहा है सोशल मीडिया पे, आप ही बताइए। सोशल मीडिया से हमारे बच्चों के माइंड में क्या मैसेज जा रहा है, उसकी तो 2 बीवी हैं, पर हम जब कैमरे पे आएंगे हम कृपा बोलेंगे कि भैया इसने जो किया ना वो तुम कभी मत करना, भूल के भी कभी मत करना। अरे पायल जी, दिमाग से सोचिए, शिवानी के बिग बॉस में पहुंचने से अपने आप को पागल मत हो जाइए। आपके पीछे आपका परिवार है, जिसको आपके 4 बच्चे हैं, वो आपको संभालने हैं, ठीक है ना। तो शिवानी के चक्कर में अपनी मर्यादा को देख के रखिए। अब आप भी तो वही कर रही हैं, गरीबी का रोना रो रही है ना, गलत नहीं कह रही, बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि इनके जो पहले इन्होंने अभी जो अपने मायके की स्टोरी सुनाई, अभी इसी टाइम पर क्यों सुनाई, ये स्टोरी इन्होंने पहले क्यों नहीं सुनाई, बिग बॉस में जाने से पहले क्यों नहीं बताई। और जो बिग बॉस के अंदर इनके जो हस्बैंड हैं वो शिवानी को आए दिन ट्रोल करते हैं, आप बखूबी तरीके से जानते हैं। और आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोगों को समझ में भी आता है क्या सच है और क्या झूठ है, ठीक है ना, फेक कौन है और रियल कौन है। शिवानी खेल रही है, बिंदास खेल रही है, उनका जो दर्द है ना वो बाहर आता है। कब? बाहर के बंदे को जब ढूंढने के लिए बिग बॉस बोलता है ना कि ढूंढो, तुम्हारे बीच में ही कोई बाहर का बंदा है, अगर तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, पूरे क्लू उसने दे देते। फिर वो उसी टाइम पर वो भड़ास क्यों निकालता है कि तुम 3 बार नॉमिनेट होने के बाद भी तुम बिग बॉस के घर में ही क्यों बैठी हो। भैया उसकी जनता ने बिठा रखा है, ठीक है, उसकी जनता ने बिठा रखा है, ऐसे ही नहीं बैठी है वो। और हम लोग वोट करते हैं, और वोट क्यों भी ना करें। आपकी वाइफ बाहर निकलने के बाद पागल हो जाती है, गांव की लड़कियों के ऊपर इस तरीके से बातें करती है कि वो गांव की लड़की, उसको कार चलानी आती होगी, उसने कार ले रखी है, उसने ड्राइवर नहीं रख रखा, खुद गाड़ी चलाती है, खुद अपने माँ का खर्चा उठाती है, 4-4 5-5 बहनों को पालती है, पूरे गांव को पालती है, गांव की लड़कियों की शादी कराती है, एक तरह से तो गांव गोद ले लिया। अरे भैया पागल मत हो, गरीबी का कार्ड मत खेलो, ठीक है। अब अपने आप को, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है ना, जब तुम्हारे पास था नहीं था, तुम आज उसका रोना रो रही हो कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, हम पीछे से बहुत ज्यादा गरीब थे, मेरे पेरेंट्स ने हमें इस तरीके से पढ़ाया, दिल्ली लेकर आए और फिर हमारे लिए बहुत कुछ किया, और फिर मैंने अपने 18 साल के माँ बाप के प्यार को, उनके विश्वास को छोड़ दिया। गलत किया ना तुमने, गलत किया ना। फिर सिंपैथी क्यों ले रही हो, क्यों लोगों को बता रही हो कि 20-22 साल तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पालें और तुम्हें जब लड़का पसंद आ जाए तो चलो भाई भागो उसके साथ। क्यों कर रहे हो भाई, ये सब नहीं चाहिए। हम शिवानी कुमारी को ही बिग बॉस की ट्रॉफी देखना डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो रियल खेल रही है,
तुम लोगों ने एक जिसके सिर में जुएं हो गई उसका मतलब ऐसा राई का पहाड़ बना दिया। भैया गांव में रहती है, ठीक है, तो गांव के लोग तो हमने भी देखे हैं, कोई गांव को लोग ऐसे नहीं होते, बहुत मतलब साफ सफाई रखते हैं। आज के गांव, आज के टाइम के गांव के लोग देखे, पहले के देखे, ये हाइजीनिक वो ढिमका फलाना। अरे अपना ज्ञान अपने पास रखो, सबको सब कुछ पता है। जिसके सिर पे इतनी जिम्मेदारी होती है ना, उसको अपने सिर में से ढेरे निकालने का टाइम नहीं मिलता है। वही सोचती है ठीक है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है। अगर वो भी तुम्हारे तरह अपने ऊपर ध्यान देने लगे ना, तुम उसके आगे पानी भरोगी, दोनों जनी तुम उसके आगे पानी भरोगी। क्या तुम्हारे लिए ये लगता है कि गोरे गोरे गाल वाली, चिकने बदन वाली लड़की ही बिग बॉस में जा सकती है? एक सांवली और इस तरह की लड़की जो अपनी मेहनत करती है, अपने पूरे परिवार को देखती है, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और बेटियों को ये मैसेज देती है कि नहीं भाई, मैं अगर इज्जत से कमा रही हूं तो तुम भी कमा सकती हो, ये मैसेज देती है। ये नहीं देती कि भैया मेरे आदमी ने मैं दो बीवी करके और मैं सोशल मीडिया पे आकर हमने अपनी पहचान बनाई, इसके अलावा कोई पहचान थी तुम्हारी? फिर स्ट्रगल दिखाते हैं कि मेरे पति का हर एक उस पे, उनको शौक था फोटो खिंचवाने का, उनको शौक था वीडियोस बनाने का, उनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा था। तो ठीक है ना, कीड़ा कुलमुला तो रहा है। एक्टिंग करते करते बिग बॉस में पहुंच गए, रियलिटी तुम्हारी सब समझ में आ रही है। और मैंने तो कहा था कि ये लोग जब तक बिग बॉस में नहीं पहुंचेंगे तब तक इनके जो चेहरे का जो दिखाते हैं ना कि लोगों को किस तरीके से अपने घर पे बुलाते हैं, फिर उनकी बेइज्जती कराते हैं। अरे तुमने उसको खाना दिया था, खाना देने के लिए तुमने क्या बोला? अरे उसको खाना खा लो रे, खाना दो खाना उसको। किसी कुत्ते को खाना डलवा रहे हो हैं? अगर शहर वाले लोग ऐसे होते हैं ना, तो हम शुक्र है कि हम गांव वाले लोग हैं और हमें प्राउड है अपने गांव के होने में, क्योंकि हम अब भी सभ्यता संस्कृति को अब भी फॉलो करते हैं। शहर वालों की तरह ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है? अरे उसको खाना दो, खाना खा, जरा उसको टाइम हो रहा है, ये करो करो जल्दी करो। ये कोई खाना देने का तुम्हारा ढंग होता है? अब तक तुम कहती हो मेरे पास तो बड़ी सभ्यता है, मेरे के अंदर बहुत नॉलेज है, मैं हर चीज को देखती हूँ, मैं अपने घर को गाइड करती हूँ, तो यही संस्कार दोगे क्या? सिंपल सी बात है, जो तुम दूसरे को दिखा रहे हो वही संस्कार दोगे क्या? रहने दो, कोई फायदा नहीं है अब सफाई देने का, ठीक है? और शिवानी कुमारी ही जीतेगी, क्योंकि वो सच्चाई के साथ खेल रही है। कौन ड्रामा कर रहा है, कौन फेक चीजें दिखा रहा है, ये तो आप सब बखूबी तरीके से जानते हैं। आप किसको वोट देंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपकी राय क्या है कमेंट में बताइएगा। और मेरा वोट तो शिवानी कुमारी को जाता है। अब हम चाहते हैं कि हमारे गांव की मिट्टी की शान रखे उस माया नगरी में शिवानी कुमारी, ये हम चाहते हैं और वो रखेगी, हमें विश्वास है। डरती नहीं है, सबको हंसाती है बिग बॉस में, षड्यंत्र नहीं रचाती है, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं भाई, वो सबको हंसाती है, सबको स्माइल देती है, ठीक है? नहीं तो तुम्हारे अंदर कोई दम ही नहीं है कि तुम्हारी वजह से बिग बॉस चल जाए। क्या दिखा क्या रहे हो तुम? लड़ाई, दंगा, क्लेश, यही चीजें। और वहां पर ना कोई ऐसे बोलकर नहीं बिग बॉस चलता है, वहां पर लाउड बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, धाड़ना पड़ता है, अपनी एनर्जी को बूस्ट करके लोगों के सामने दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वहां तो माइक भी टेढ़ा हो जाए ना तो बिग बॉस भी बोलने लग जाता है, हाँ भाई माइक सीधा करो अपना, ठीक है? और जेन्युइनिटी को पहचानना सीखो, पागल मत हो। तुम्हें एंट्री चाहिए ना, वर्ल्ड कप एंट्री चाहिए ना तुमको, कि मुझे दोबारा से मौका मिलना चाहिए बिग बॉस में जाने का, तो इन लक्षणों से तो नहीं मिलेगा। पर तुम चाहती हो कि इस लक्षणों से शायद मैं शिवानी कुमारी की जो फैन है उनके भी दिलों में राज करूं, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या कहते हो आप सब? कैसा हो सकता है? कमेंट में बता दो भाई। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारे गांव की बेटी शहर वालों से कई गुना अच्छी है। आई बात समझ में? कड़वा लगेगा पर क्या कह सकते हैं, सच्चाई तो कड़वी होती है ना।